जिन भरत जी ने महाराज केवल एक जन्म में भजन किया और भजन करने के बाद अंतिम समय में ये मोह में फंस गए। और किसके मोह में? एक महाराज मृग के मोह में। और ये मोह बड़ा खतरनाक होता है। अच्छे अच्छे ज्ञानी जन भी इसमें फंस जाते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल हो पाता है। और महाराज मोह में फंस गए तो अंतिम क्षण में जब प्राण त्यागे तो उस मृग का ही याद बना रहा। तो भरत जी ने दूसरा जन्म मृग का ही पाया। पर भजन का प्रभाव था सो पिछले जन्म की याद बनी रही। मन में संकल्प कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं मोह में नहीं पड़ने वाला। मृग का भी देह त्यागा, दूसरा जन्म एक कान्य कुब्ज नामक ब्राह्मण के यहाँ लिया। सब कुछ जानते हुए भी इतने अज्ञानी बने हैं कि जैसे कुछ जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं कि अब मैं मोह में नहीं फंसूंगा। पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ाते, वेद पाठ पढ़ाते, ये पढ़ तो लेते और सुनाने को बोलते तो महाराज नहीं सुना पाते। पिताजी कहते रे तू जड़ बुद्धि का है, सो नाम रख दिया जड़ भरत। महाराज वो तो चाहते ही थे कि आज मैंने वेद पाठ सुना दिया तो कल कहेंगे पिताजी के जाओ फलाने जजमान की कथा करके आ जाओ। इसलिए मुझे मोह में नहीं पड़ना महाराज, मोह में नहीं फंसना। कालांतर में पिताजी तो चले गए लेकिन इनके जो भाई थे ये करते धरते कुछ नहीं थे, जिस कारण से भाइयों ने घर से निकाल दिया। केवल इनका एक ही काम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहने का मतलब ये है महाराज, जड़ भरत जी ने एक जन्म में भजन किया था फिर भी दूसरा जन्म मृग का पाया। किस कारण? मोह के वशीभूत होकर। तब जाकर के तीसरे जन्म में बैरागी बने, तीसरे जन्म में महाराज त्यागी बने, तब जाकर के परमात्मा को प्राप्त किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चल के महाराज षष्ठम स्कंद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज आप कहते हैं कि नाम की महिमा बड़ी है, नाम की महिमा कैसे बड़ी है जरा मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, के चित के बलया भक्त्या वासुदेव परायणा और अघम धुनवंतनी काष्णे निहारो में वो भास कर रहा। बोले सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस प्रकार से संसार में भुवन भास्कर के उदय होने से संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में केवल एक बार परमात्मा का नाम लेने से मनुष्य के जीवन का अंधकार नष्ट हो जाता है। चाहे जाने में लो और चाहे अनजाने में लो महाराज, और बात सत्य है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। क्या लिखा है? के भावो को भावो अनखे आलस हो और नाम जपते मंगल दिस दस हो। भगवान का नाम चाहे आप भाव से लो चाहे कुभाव से लो। जैसे अग्नि है महाराज,
चाहे जानबूझ करके छुओ, चाहे अनजाने में छुओ, अग्नि का काम है जलाना। आप जान के छुओगे, चाहे अनजाने में छुओगे, जल जाओगे। ऐसे ही परमात्मा के नाम का काम है, चाहे प्रभु का नाम चाहे आप जाने में लो, चाहे अनजाने में लो, परमात्मा के नाम का काम है आपका मंगल और आपका कल्याण कर देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज प्रमाण भी दिया, प्रमाण के तौर पर अजामिल उपाख्यान सुनाया। कथा प्राय सभी जानते हैं, अजामिल कितना अत्याचारी था, कितना पापाचारी था, लेकिन अंत में संत ने दिव्य उपदेश दिया और महाराज अपने पुत्र के नाम को लेकर के प्रभु को प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है, नाम का भी बड़ा महत्व है और कलयुग में नाम का ही विशेष महत्व बताया है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान की नाम की महिमा को गाया है। आगे चल के परीक्षित जी प्रश्न करते, महाराज ये बताओ, आप जब से हमें कथा श्रवण करा रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं भगवान तो पक्षपात करते हैं, दैत्यों को मारते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने प्रहलाद का, पावन भक्त का चरित्र सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ऐसी बात नहीं है, भगवान तो समदर्शी हैं, समदर्शी मोहे कहे सबको। भगवान समदर्शी हैं, सब पर समान भाव रखते हैं, पर ये देखने का नजरिया है। और वास्तव में महाराज ये हमारे और आपके देखने का नजरिया है। हम चश्मा जैसा लगाएंगे वैसा हमें दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा? जैसो चश्मा लगे हो वैसो दिखाई दे। ये हमारे देखने का नजरिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान तो समदर्शी हैं। यदि पक्षपात करते होते तो भक्त प्रहलाद कौन था? भक्त प्रहलाद तो दैत्य वंश में जन्म लेकर के आया था। दैत्य वंश में उसने जन्म लिया था महाराज, लिया था कि नहीं? लेकिन महाराज दैत्य वंश में जन्म लेने के बाद भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? जिस दैत्य को, हिरण्यकश्यपु को इतने वरदान थे, ना दिन में मरू, ना रात में मैं ना मरू, ना ऊपर ना नीचे, ना मनुष्य ना पशु से। और वे भी महाराज नारायण का सबसे बड़ा शत्रु था, नारायण को सबसे बड़ा अपना दुश्मन समझता था। जिस नारायण को दुश्मन समझने वाले हिरण्यकश्यपु के घर में आज भक्त प्रहलाद जैसा जन्म ले गया, तो वो भी तो दैत्य वंश का था। पर महाराज भगवान ने हिरण्यकश्यपु का संहार किया और भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा के लाड़ लड़ाया। महाराज भगवान पक्षपात कैसे करते हैं? भगवान तो समदर्शी है। जिस दैत्य को वरदान था महाराज, दिन में मरू, ना रात में, ना ऊपर ना किसी से ना मरू, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से मरू ही ना, पर आज ऐसे दैत्य का संहार मेरे भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके किया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और जैसे नरसिंह भगवान प्रकट भय महाराज, तो दैत्य का तो संहार किया ही, और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा के लाड़ लड़ाते हैं। और भक्त से कहते हैं, प्रहलाद से, बोले बेटा
बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तिहारे अंग, और दुष्टों ने मारे मम नाम एक गाने में। अग्नि से जलाया गिरि से गिराया, काली नाग से डसाया, कसर राखी ना सताने में। के मंजुल मुखार चूम चूम कहे प्रभु, अरे क्षमा करो बस हमें देर भैया ने। महाराज भगवान आज भक्त से कहते हैं, बेटा तूने मेरा एक नाम लेने के लिए कितना कष्ट नहीं पाया, तूने कितनी यातनाएं नहीं भोगी, तूने कितना प्रताड़ित नहीं किया गया, पर तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा, मेरा भजन करना तूने नहीं छोड़ा। आज महाराज प्रहलाद की बार बार लाड़ लड़ाते हैं, मुखार बिंद को चूमते हैं। जो सौभाग्य स्वयं ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुआ, जिनके महाराज पुत्र हैं, आज वो सौभाग्य प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान तो समदर्शी है, समदर्शी है महाराज, सब पर समान दृष्टि रखते हैं। जहां भक्ति है तो मेरे भगवान वहां अपनी दृष्टि डालते हैं। आगे चल के महाराज अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का वर्णन किया, समुद्र मंथन इत्यादि कथा आती है। महाराज एक बार श्री इंद्रदेव को दुर्वासा ऋषि ने नारायण की प्रसादी माला दे दी, जिस प्रसादी माला का अवज्ञा इंद्र ने कर दिया। प्रसादी माला की अवज्ञा के कारण महाराज समस्त देवता जो है बल और श्री से हीन हो चुके थे, और बल और श्री से जब हीन हो गए तो महाराज बल और श्री को पाने के लिए आज गुरु बृहस्पति के बताए मार्ग पर समुद्र मंथन किया। जिस समुद्र मंथन से महाराज 14 रत्न निकले, सबसे पहला रत्न निकला कौन सा रत्न? सबसे पहले महाराज जहर ही निकलो। सबसे पहला रत्न जब जहर निकला तो सारे देवता और दैत्य घबराए तो महाराज इस जहर से हमारी रक्षा कौन करेगा। सो सारे देवतागण महाराज दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास पहुंचे। अब भोलेनाथ से कहते हैं, देव देव महादेव भूतात मन भूत भावना, और त्राही नाम शरणापन्ना, त्रिलोके दहनाद विसहा। सारे देवतागण और दैत्यगण कहते हैं, हे भूत भावन भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, त्राही मां। बोले क्या हुआ? बोले ये जो जहर है ना, ये हालाहल विष है ना, ये आज आपने इससे हम सबकी रक्षा नहीं की तो आज मानो त्रिलोक का विनाश हो जाएगा। तो महाराज भोले बाबा ने उस विष का पान किया। और कैसे पान किया? विष को हाथ में लिया घड़े को, और महाराज मुखार बिंद खोल करके रा कहा, मुख में विष डाला और मां कह के मुख बंद कर लिया। राम का उच्चारण मात्र से ही महाराज विष को कंठ में धारण कर लिया। कंठ में धारण किया तो एक नाम मेरे भोलेनाथ का पड़ा, नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की। नीचे महाराज विष को उतरने नहीं दिया। क्यों नहीं उतरने दिया? कंठ के नीचे विष को इसलिए नहीं उतरने दिया क्योंकि हृदय में
भोलेनाथ के महाराज प्रभु विराजमान है। राम जी का वास है। बोले मेरे प्रभु को कष्ट होगा, इसलिए विष को महाराज भोलेनाथ ने कंठ में ही धारण कर लिया। महाराज कालांतर में और भी रत्न निकले, अंतिम रत्न निकला अमृत, जिस अमृत को लेकर दैत्य और देवताओं में महासंग्राम छिड़ गया। और जब संग्राम छिड़ा, महासंग्राम जब हुआ, तो महाराज देवताओं ने तो अमृत का पान कर लिया था, दैत्यों का संहार हो गया। पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे जो संजीवनी विद्या जानते थे, तो दैत्यों को संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया। और जैसे ही जीवित किया तो राजा बलि से कहा गुरु शुक्राचार्य ने कि देखो राजा बलि, तुम यदि मेरे कहे मार्ग पर अभी चलोगे तो मैं आज भी तुम्हें इंद्र का इंद्रासन दिला सकता हूं, आज भी तुम्हें राजा बना सकता हूं। बोले क्या करें महाराज? बोले ब्राह्मणों की खूब सेवा करो। खूब महाराज राजा बलि ने ब्राह्मणों की सेवा की। जिस दिव्य ब्राह्मणों की सेवा के तेज से एक दिव्य तेजोमय रथ का निर्माण हुआ, और उस यज्ञ के तेजोमय रथ से बलि ने विराजमान होकर स्वर्ग पर चढ़ाई की। अब महाराज बृहस्पति जी कहते हैं देवताओं से कि देखो भैया, आज इंद्रासन खाली कर दो, राजा बलि को कोई नहीं जीतने वाला। क्यों? क्योंकि उसके साथ ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। राजा बलि के तेजोमय रथ में विराजमान होने के बाद महाराज जैसे ही स्वर्ग पर चढ़ाई की तो इंद्र ने पहले से ही अपना इंद्रासन खाली कर दिया। अब महाराज देवता दर बदर की ठोकर खाते हुए भागते फिरे, पर देवताओं की माता अदिति ने एक व्रत धारण किया जिसे पयोव्रत कहते हैं। जिस व्रत के प्रभाव से महाराज राजा बलि का प्रादुर्भाव हुआ, वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। केवल बामुल अंगुल के छोटे से बटुक ब्राह्मण मेरे वामन भगवान। बोलो वामन महाराज की जय। छोटे से ब्राह्मण हैं। आज महाराज गुरु बृहस्पति से गुरु मंत्र लिया और गुरु दक्षिणा में कहा कि मांगो क्या चाहते हो गुरुदेव। बोले त्रिलोक की संपत्ति चाहिए, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति को देवताओं की जो संपत्ति छिन गई थी वो वापस चाहिए थी। आज महाराज त्रिलोक की संपत्ति मांगी। जब त्रिलोक की संपत्ति को मांगा तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा इस समय राजा बलि ही त्रिलोकी राजा है, जाओ तुम्हें मांगने पर वहीं पर मिल सकता है जो चाहोगे, क्योंकि उनसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं। राजा बलि के दरबार पर महाराज वामन भगवान जाते हैं, और जैसे ही बटुक ब्राह्मण छोटे से वामन को देखा तो राजा बलि के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। राजा बलि कहते हैं अरे ब्राह्मण, तुम्हारी दिव्य सुंदर कांति को देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम कहो तो एक छोटी सी बटुक ब्राह्मणी तुम्हारे पास बुला दूं और तुम्हारा विवाह करा दूं। वामन भगवान कहते ना भैया, मुझे विवाह ना करानो। बोले तो मांगो, आज तुम त्रिलोकाधिपति राजा के पास खड़े हो, क्या चाहते हो? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते हो तो जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। बोले मांगो क्या चाहते हो? वामन भगवान कहते हैं महाराज, आप यदि हमें देना चाहते हो तो केवल और केवल 2 पग भूमि, 3 पग भूमि हमें दान में दे दो। बलि कहता है जैसे तुम छोटे ब्राह्मण हो, जैसे बटुक ब्राह्मण हो, जैसी तुम्हारी छोटी बुद्धि है। कैसे महाराज?
बोले आज त्रिलोकाधिपति के पास खड़े हो और तुमने मांगा क्या 3 पग भूमि। बोले महाराज हम संतोषी ब्राह्मण हैं और 3 पग भूमि में ही हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाए। 3 पग भूमि ही दान कर दीजिए, उसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे। बलि कहता है महाराज कहीं से भी आप ले लो, त्रिलोक में अपना ही राज्य है, जहां तुम्हें 3 पग भूमि चाहिए वहां ले सकते हो। भगवान बोले ऐसे नहीं ले सकता। बोले तो बोले पहले संकल्प करो, संकल्प करना पड़ेगा तभी मैं लूंगा। अब दूर से खड़े महाराज दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य देख रहे थे कि ये छोटा सा बटुक ब्राह्मण है, बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे तो लगता है दाल में कुछ ना कुछ काला है, कोई ना कोई तो महाराज काला है। जैसे ही संकल्प करने वाले थे सो शुक्राचार्य जी ने दूर से रोक दिया। हे राजन ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया और कश्यपा आदित्य जातो देवानां कार्य साधका। ए बेरोचन बलि तुम संकल्प नहीं कर देना, ये कोई बामन आमन नहीं है, ये तो 53 है 53। अच्छा बोले हाँ। बोले ये तुम्हारे लिए साक्षात विष्णु छलिया देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है, तुम्हें छलने आया है, इसलिए संकल्प नहीं कर देना, नहीं तो लुट जाओगे, फिर मुझसे नहीं कहना। आज महाराज बलि कहता है कि गुरुदेव यदि आज ये मेरे पास त्रिलोकाधिपति नारायण ही खड़े हैं तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा कि जो त्रिलोक को देने वाला है, सारे जगत की रचना करने वाला है, सारे जगत को प्रदान करने वाला है, जो लक्ष्मी का पति है। आज वो लक्ष्मी पति मेरे द्वार में झोली फैलाए खड़ा है, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। इसलिए गुरुदेव आज लुट जाएं चाहे मिट जाएं, आज मैं नहीं हटने वाला पीछे, संकल्प तो करूंगा। और गुरुदेव रही संकल्प की बात, तो वाणी का संकल्प तो मैं पहले से कर चुका हूं। फिर भी महाराज नहीं माने गुरुदेव। सो शुक्राचार्य जी गंगा सागर की टोटी में जाके बैठ गए, और जैसे गंगा सागर की टोटी में बैठे भगवान समझ गए कि गुरुदेव अभी तक नहीं मान रहे। तो एक कुसा लिया और कुसा की नोक से गंगा सागर में जैसे डाला कि कचड़ा फंस गया। सो महाराज शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में महाराज संकल्प किया और 3 पग भूमि जब नापने का समय आया तो भगवान ने 3 पग भूमि नापने के लिए अपना सबसे पहले विराट बपू बढ़ाया। पहला पैर बढ़ाया तो ऊपर के 7 के 7 लोक नाप लिए। भू भुआ महाजनः तपः सत्य और ब्रह्मलोक सभी नाप लिए। एक पैर नीचे की ओर बढ़ाया तो अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल नीचे के 7 के 7 लोक नाप लिए महाराज। अब भगवान कहते हैं राजन अब भी एक पैर बचा है, अब तुम्हारी संपत्ति तो सारी नाप ली, तीसरा पैर कहाँ रखूं। अब महाराज राजा बलि हाथ जोड़े खड़ा है। बोले महाराज ये बताओ संसार में बल बड़ा होता है कि बलवान। बोले बल बड़ा नहीं होता, बड़ा तो बलवान होता है। अच्छा तो गुरुदेव प्रभु ये बताओ संसार में धन बड़ा होता है कि धनवान। बोले धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़ा होता है।
यदि धन आज भी मिट जाए, नष्ट हो जाए, संपत्ति नष्ट हो जाए और धनवान बना रहे, उसमें सामर्थ्य हो तो पुनः उतनी संपत्ति जोड़ सकता है। तो बोले प्रभु अभी आपने मेरा धन नापा है, धनवान आपके सामने खड़ा है, सो कृपा करके तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। तीसरा चरण गुरु भगवान ने बलि के सिर पर रख दिया और महाराज संकल्प पूरा किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आज राजा बलि को महाराज कहा कि मांगो क्या चाहते हो, तुम्हारे हम संकल्प से और दान से प्रसन्न हैं। तो पहले तो उसने इंद्रासन नहीं मांगा, हमें इंद्र बनना है। बोले ये काम अभी नहीं हो सकता, अगले मनवंतर में तुम्हें जरूर इंद्र बनाया जाए। महाराज अभी तुम जाके सुतल लोक में निवास करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चल के महाराज नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन आता है। सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्रवंश में आए श्याम। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो और राज्ञाम चो भय वंश्यानाम चरितो परमाद्भुतो। बोले राजन यदि सूर्य वंश का वर्णन मैं करूंगा तो ना वक्तुम वर्ष सतैरपि 100 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन सूर्य वंश का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए संक्षिप्त रूप में सुनो। सबसे पहले महाराज भगवान की दिव्य नाभि से कमल पुष्प निकला और कमल पुष्प से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, श्राद्ध देव मनु के वंश में आगे चल के नभग जैसे राजा हुए महाराज। नभग के नाभाग, नाभाग के वंश में आगे चल के महाराज अम्बरीश हुए। और अम्बरीश छोटे मोटे राजा नहीं थे महाराज, जिन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में ही अर्पण कर दिया। लेकिन भगवान ने इनके राज्य की सुरक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज बहुत से राजा हुए, बड़े बड़े राजा। खड़बांग हुए महाराज, इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। जिन 60,000 पुत्रों ने को महाराज कपिल मुनि के नेत्रों की ज्वाला से जल के भस्म हो गए थे, जिनका उद्धार करने के लिए राजा सगर के 4 पीढ़ियां लग गईं। तब जाके भागीरथ जी गंगा जी को ला पाए और महाराज 60 के 60,000 पूर्वजों का उद्धार करा। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज रघु हुए। रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ जी का चौथा फल लग गया। अभी तक कोई महाराज संतान नहीं है। एक बार भूपति मैंने माही, एक बार भूपति मन 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 माही, एक बार
बार भूपति मन माही। चौथापन लग गया महाराज। प्राय सूर्यवंश में संतान की दिक्कत बनी ही रही। आज राजा दशरथ जी को चौथापन लग गया पर कोई संतान नहीं। मन में विचार किया, क्या मैं अपने पितृ ऋण से उरण नहीं हो पाऊंगा? क्या मुझे पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी? तो कहते हैं जीवन में महाराज जब कष्ट सताए तो गुरु की शरण में चलना चाहिए। आज गुरुदेव की शरण में गए महाराज। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, धरहु धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो, यदि संतान श्रेष्ठ चाहिए तो यज्ञ करवाओ। तो आज राजा दशरथ ने महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलवाया और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। हरे से सहित मुनिया होती दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया महाराज और बड़े हर्ष के साथ आहुतियां दी, जिसमें साक्षात यज्ञ नारायण भगवान चरु का कटोरा लेके प्रकट हो गए। कहा कि महाराज तीनों रानियों को खिला दो, बढ़िया सुंदर से बालक होंगे। तीनों रानियों को खिला दिया और कालांतर में महाराज सूर्य वंश में आज मेरे प्रभु के आने का समय हो गया। जैसे ही प्रभु का समय हुआ तो श्याम जी आए थे रात के 12 बजे और राम जी आए थे दिन के 12 बजे। आज महाराज जैसे प्रभु के आने का समय हुआ तो सारे मौसम ने अपना स्वभाव चेंज कर लिया। मध्य दिवस यति शीत न घामा और अखिल लोक दायक विश्राम। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। मध्य दिवस था महाराज और दिन के 12 बज रहे थे। चैत्र का महीना था और उसी चैत्र के महीने में दिन के 12 बजे महाराज आज मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षते महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारे। घोषण गणमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। आज महाराज मेरे प्रभु प्रकट हो गए पर ऐसे नहीं भाई जैसे महाराज बालक होता है। कैसे भाई? बोले 4-4 हाथ लगा के 7 फुट के। और आज मेरे प्रभु प्रकट हो गए। माता कहती है कौन देखे के 7 फुट को बालक भाव तो का के। बोले तो क्या करें? बोले सबसे पहले जो तुम्हारे जो 4 हाथ हैं जो 2 करो। बोले फिर? बोले जो तुम 7 फुट के बने हो सो सबसे पहले 2 फुट के बन जाओ, 1.5 फुट के। माता मुनि बोले सोमति डोले तजहु तात यह रूपा। ये सुशीला त्रिपलीला यह सुख परम अनुपा। महाराज माँ के कहने पर छोटे बन गए। 4 हाथ थे सो 2 हाथ कर लिए। माँ बोली इतने में भी काम नहीं बनना। बोले तो? बोले एक काम और करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले रो।
भगवान बोले रोना भी पड़ेगा, बोले और क्या? भगवान बोले रोना भी पड़ेगा, बोले और? यदि बालक रोवे ना, होवे और रोवे ना तो बड़ा अपशकुन माना जाता है, इसलिए रोना पड़ेगा। सोने बचन सो जाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भोपा। यह चरित गावहि हरिपद पावहि, दीन पड़े भूपा। प्रधेन सुर सत हित, लीन मनुज अवतार। अरे निज एक छान रे मिते तनु, माया गुण गोपार। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। आज चारों भाई महाराज प्रकट हो गए। अरे प्रकट है चार ललनवा, अवध में बाजे बधनवा। प्रकट है चार ललनवा, अवध में बाजे बधनवा। ये प्रकट है चार ललनवा, अवध में बाजे बधनवा। प्रकट है चार ललनवा, अवध में बाजे बधनवा। अरे बाजे बधनवा, बाजे बधनवा, बाजे बधनवा, बाजे बधनवा। ये बाजे बधनवा, बाजे बधनवा, बाजे बधनवा। बाजे बधनवा, बाजे बधनवा। जनबे है ये प्रगटे है, अरे प्रगटे है चार ललनवा, अवध में बाजे बधनवा। प्रगटे है चार ललनवा, अवध में बाजे बधनवा। अरे प्रगटे है चार ललनवा, अवध में बाजे बधनो। चारों भैयाओं को बड़ा होने दो, इनके चरणों में तई प्रणाम करते हैं। क्योंकि यदि रामायण कथा कहेंगे तो रामायण कथा बहुत लंबी है, इसलिए जिसके इंतजार में बैठे हैं उसके कथा श्रवण करेंगे। अब पीछे से सब इंतजार ही करे हैं कि नहीं करे है? सब ही करे कि वो लड़का कब मिले, लेकिन कछु तो लेके चले गए। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे चंद्रवंश में बहुत से राजा हुए, ऐसे ही सूर्यवंश में हुए, ऐसे ही चंद्रवंश में हुए। महाराज सबसे पहले ब्रह्मा के, नारायण के ब्रह्मा के महाराज मरीचि के अत्रि, और महाराज अत्रि के चंद्रमा जी से चला चंद्रवंश। और इसी चंद्रवंश में बड़े बड़े राजा हुए महाराज, अजमेर, देवमेर, सूरसेन, अग्रसेन जैसे बड़े बड़े राजा हुए। पर इस समय महाराज अग्रसेन महाराज का पुत्र था कंस, जो बड़ा ही अत्याचारी, बड़ा ही पापाचारी था। इस कंस के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि इसने अपने पिता को ही गद्दी से उतारा और जेल में डाल दिया। महाराज जितनी प्रजा थी सो राजा कंस को गाली देने लगी कि ये राजा तो बड़ा अत्याचारी है। सो मंत्रियों ने कहा कि महाराज एक आध कोई काम ऐसा कर दो जिससे सारी प्रजा खुश हो जाए। बोले क्या करें? तो अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह इसने करना स्वीकार किया, और विवाह भी तय किया। तो किसके साथ? महाराज अपने मित्र वसुदेव के साथ, वसुदेव के साथ तय किया। और बड़े धूमधाम से इसने विवाह उत्सव मनाया, और खूब इसने दान दहेज दिया। तो जो प्रजा गाली देती थी, आज वही प्रजा महाराज प्रसन्न होकर के
आज राजा कंस को सराहना देती है कि जिस राजा कंस को अपन बड़ा अत्याचारी समझते थे, अरे वो तो बड़ा ही धार्मिक राजा है। लेकिन महाराज बड़े आदर के साथ जब विदा करके देवकी को ले जा रहा था तो इन देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि हे राजा कंस, जिस तुम बहन को बड़े आदर के साथ विदा करके ले जा रहे हो, इसी देवकी का अष्टम लाल तुम्हारा बनेगा काल। कंस समझ गया कि मृषा न होए देव ऋषि वाणी, देवताओं की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। महाराज तुरंत महाराज रथ से नीचे उतरा, मन में सोचा कि जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी बजेगी कहां से। देवकी के केस पकड़े और नीचे पटक लिया, और जैसे ही नीचे पटका महाराज तो वसुदेव कहते हैं भैया बात क्या है? बोले देवताओं ने अभी जो आकाशवाणी की वो आपने सुनी? वसुदेव कहते भैया तुम्हें अष्टम संतान से कष्ट है ना, तो ये वसुदेव तुम्हें वचन देता है, एक एक संतान तुम्हारे लाके कदमों में डाल देगा और तुम उसे जो दंड देना चाहो सो दे सकते। वचन जब दिया तो देवकी को छोड़ दिया, पर फिर भी महाराज दोनों को जेल में बंद कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित कालांतर में पहला पुत्र हुआ। वसुदेव ने वचन के अनुसार कंस को देना चाहा। कंस ने कहा मुझे तो 8 में से कष्ट है, पहले से कोई कष्ट नहीं है, इसे तुम वापस ले जाओ। पर महाराज आज नारद जी ने मन में सोचा कि अत्याचार करेगा नहीं, इसके पापों का घड़ा भरेगा नहीं और प्रभु आएंगे नहीं। तब महाराज इसने नारद जी ने जाके कंस से कहा भैया देवताओं की गिनती में नहीं पढ़ना, देवताओं की गिनती बड़ी उल्टी है, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ता। तो कंस ने एक एक करके 6 पुत्र मार डाले महाराज। 7वें गर्भ का आकर्षण किया योग माया के द्वारा और महाराज रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया। महाराज अष्टम गर्भ में मेरे प्रभु का पदार्पण होने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज देवतागण प्रभु की स्तुति करने लगे कि प्रभु आप जाइए इस धराधाम पर और कंस और दंत वक्र जैसे अनेक अत्याचारियों का संहार करके और अपने भक्तों को आनंद प्राप्त कराइए। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च यौनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रमो सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। के हे सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, आप तीनों कालों में सत्य हैं, आदि में अंत में सत्य हैं, और आप जाइए इस धराधाम पर और महाराज अपने भक्तों को आनंद दीजिए और दुष्टों का संहार कीजिए। आज महाराज पुष्पों की वर्षा करते हुए देवताओं ने स्तुति की और आज मेरे प्रभु जेल में जो है प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम जी आए थे रात्रि के 12 बजे। महाराज पहले वो भी चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए। अष्टमी तिथि थी, दिन बुधवार था, हर्षण योग था, बब कर्ण था और महाराज भादों का महीना लगा था। रात्रि में तेज आंधी तूफान चलने लगा और जोर से वर्षा होने लगी। महाराज रात्रि के 12 बजे जितने भी पहरेदार लगे थे जेल के बाहर, सारे पहरेदार सो गए, ताले अपने आप खुल गए महाराज। और जैसे ही ताले खुले
तो उसी में महाराज जेल में मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए। भगवान ने सब कुछ समझा दिया कि मुझे ले जाके गोकुल में छोड़े आए। और महाराज सब कुछ समझा करके छोटे से मेरे प्रभु बन गए। वसुदेव ने सूप में लिटाया और महाराज जो बेड़ियां लगी थी वो बेड़ियां खुल गईं, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और रात्रि में ही महाराज लेकर के वसुदेव गोकुल की ओर निकल पड़े। बोलो नंद के लाला की जय। अरे सो गए पहरेदार, जेल के खुल गए पंजर ताले। हंसो गए पहरेदार जेल के, अरे खुल गए पंजर ताले। के जेलों में जन्मे मुरलिया बारे, जेलों में जन्मे मुरलिया बारे। जेलों में जन्मे मुरलिया वाले। जेलों में जन्मे मुरलिया बारे। सो गए पहरेदार जेल के, खुल गए बंजर ताले। सो गए पहरेदार जेल के, खुल गए बंजर ताले। अरे सो गए पहरेदार जेल के, खुल गए बंजर ताले। अरे जेलों में जन्मे मुरलिया वारे। जेलों में जन्मे मुरलिया वारे। आज वसुदेव जी महाराज लेकर के चल पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम और आप भी बढ़िया सा भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो महाराज जितने बाबा लोग बैठे हैं सब लोग जोर से एक बार बोलेंगे, बोलो नंद के लाला की। मैया लोग बोलो नंद के छोरा की। बच्चे बस बोल रहे, सियाने को नहीं बोल रहे, क्योंकि सियाने सियाने हैं। एक बार जोर से बोलो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो नंद यशोदा की। तो अपनी वाणी को नहीं ठाकुर जी के चरणों